हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली इंजीनियर्स, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या बात किए हुए थे, चार फोर्थ नंबर पेज हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने आपको लीजेंड के विषय में बता रखा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जस्ट ये आपका जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग सीखेंगे। आखिर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्या होता है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, मान लीजिए कोई पैनल है। ये जस्ट एक इमेजिन कीजिए कि कोई एक पैनल है, ठीक, लाइक एज मैं ये ले लेता हूँ और जस्ट क्या करता हूँ, इमेजिन कर लीजिए कि ये एक पैनल है, ठीक, ये एक आपका पैनल है। इसका ड्राइंग व्राइंग कैसा है, कहाँ पे कौन सी कंपोनेंट लगे हैं उस पैनल के अंदर, उन सभी चीज़ों को हम लोग जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के अंदर देखते हैं, ठीक। चलिए हम इसको स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग एक्चुअली क्या क्या होता है। उन सभी चीज़ों को वन बाई वन हम लोग सीखेंगे। पहले देखिए, जस्ट ये 501, 502, 503, 504, 505, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक्चुअली मतलब किसी भी वायर को ट्रेस करने का एक मेथड होता है, ठीक। कैसे इसको ट्रेस किया जाता है वो मैंने बता रखा हूँ, ठीक है। बट यहाँ इस मतलब इसमें नहीं मिलेगा, बट मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा। 5 से 1 ABCD, अगर हॉरिजॉन्टल देखिएगा 500 के सीरीज में, आप वर्टिकल देखिएगा ABCDEF तक है, ठीक। और यहाँ तक आइएगा, देन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर आपको यहाँ ड्राइंग में भी आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको भी कुछ डाउट है देन आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ये देखिए, MFD नेम प्लेट। अब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। MFD का फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चर्ड। क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड। अब बोलिएगा मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है? जहाँ जिस कंपनी के थ्रू ये पैनल बनता है उसे हम लोग मैन्युफैक्चर्ड नेम प्लेट बोलते हैं। एम से MA, एफ से F और D। MFD का फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चर्ड नेम प्लेट। जिस कंपनी के थ्रू ये पैनल बना है उसे ही हम लोग MFD बोलते हैं। अब यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं RYB, तो यानी रेड येलो ब्लू, यानी ये फेज का इंडिकेशन बताता है। 3 फेज की सप्लाई आ रही है तो RYB। तो अगर मान लीजिए तीनों ऑन है तो देन हमारी 3 फेज की सप्लाई आ रही है। अगर ऑन नहीं है तो इसका मतलब समझिएगा 3 फेज की सप्लाई नहीं आ रही है। अब H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, ये सभी लाइट है। ये सभी क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। लाइट बोले तो छोटी छोटी LED, और इसका इंडिकेशन कुछ अलग होता है। इस पैनल के अकॉर्डिंग इसका मतलब अलग होता है। चलिए H1 H2 के विषय में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे H1, यहाँ पे लीजेंड में आइएगा तो H1 का मतलब देखिएगा, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। H1 का मतलब देखिएगा VCB इंडिकेशन रेड। जो VCB पैनल है ना, इसका रेड है, यानी इंडिकेशन रेड। और H2 का मतलब है यहाँ पे VCB ऑफ इंडिकेशन, यानी VCB ऑन होगा तो रेड का इंडिकेशन दिखाएगा। अगर मान लीजिए VCB आपकी ऑन होगी तो रेड का इंडिकेशन दिखाएगा। अगर VCB H2 VCB ऑफ रहेगा देन ग्रीन का इंडिकेशन दिखाएगा, ठीक है। और मान लीजिए H3 है, VCB ट्रिप इंडिकेशन एम्बर। जो H3 है तो एम्बर लाइट आपकी शो करेगा। जब ये मान लीजिए VCB आपका ट्रिप के कंडीशन में जाएगा देन ये एम्बर लाइट शो करेगा। आफ्टर दैट H4 है, स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन ब्लू। अब देखिए H4 क्या बताएगा? स्प्रिंग, कोई भी VCB पैनल होता है उसमें स्प्रिंग चार्ज होता है। जो स्प्रिंग मतलब चार्ज उसको मैनुअली किया जाता है, ठीक, और ऑटोमेटिक भी होता है। अगर स्प्रिंग चार्ज होगा तो उस कंडीशन में आपका ब्लू जलेगा, ठीक। अगर H5 है, ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेशन वाइट। ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेशन वाइट, ये वाइट आपका कब जलेगा? H5, जब ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेशन आएगा देन जाके वाइट जलेगा। H6 है, VCB टेस्ट इंडिकेशन एम्बर। अब देखिए यहाँ पे H6 है तो ये टेस्ट की कंडीशन में H6 है, वो भी एम्बर ही जलेगा। सबका अलग अलग मतलब है। H7 VCB सर्विस इंडिकेशन रेड। अगर H7 है तो VCB आपकी सर्विस कंडीशन में चली गई है। H है
डीसी सप्लाई हेल्दी रेट एच एट, ठीक है, और डीसी सप्लाई हेल्दी रेट। अब मान लीजिए यहाँ पे दो रेट हैं, तो एच एट में आप समझिएगा डीसी सप्लाई हेल्दी, एच एट आएगा तो समझिएगा डीसी सप्लाई हेल्दी है। अब नीचे आइए तो एच नाइन एच टेन है, एच नाइन टेन क्या बताएंगे? एच नाइन कंटेक्टर ऑन इंडिकेशन रेट। अगर मान लीजिए कोई कंटेक्टर इसमें लगा हुआ है, ठीक, आगे मैं बता दूंगा, इसमें कंटेक्टर होगा तो एच नाइन ये आपका ना, एच नाइन आपका रेड का इंडिकेशन, अगर कंटेक्टर ऑफ इंडिकेशन अगर ग्रीन होगा तो कंटेक्टर का ऑफ का इंडिकेशन जलेगा। यहाँ तक समझ गए? ईएम का मतलब होता है इमरजेंसी एनर्जी मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी प्लस ए प्लस बी, ए मतलब एम्पियर, भी मतलब वोल्टेज, और प्लस एनर्जी मीटर, एम्पियर और वोल्टेज और एनर्जी मीटर का दिखाएगा। ईएम का कहीं इमरजेंसी होता है, ईएम का मतलब कहीं एनर्जी मीटर भी होता है। ठीक, एच टी का यहाँ मतलब है हूटर। एच टी का अगर मैं दिखाऊं तो एच टी का यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हूटर लिखा हुआ है। और 86 आपका क्या बताएगा? यहाँ पे देखिए 86 मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि मास्टर ट्रिप रिले है। 86 क्या बताएगा? मास्टर ट्रिप रिले बताएगा, वो भी वीसीबी पैनल में। और एमपीआर है मोटर प्रोटेक्शन रिले। अगर एमपीआर देखिएगा मोटर प्रोटेक्शन रिले है, यहाँ ये जो है ना, ये मोटर प्रोटेक्शन रिले है। अब पूछेगा ये क्या है? ये आपका जो डोर खोलने का होता है ना, वो होता है, ठीक। और F1 क्या होता है, इसको भी मैं अभी बता देता हूँ। 1F1 ये फीडर नंबर 1 है, ये पहला नंबर पैनल है, ठीक, उसका 1F1 है। और नीचे देखिएगा 1F2, ये पैनल एक ही है, जस्ट उसका पहला नंबर पैनल। 1 का मतलब पहला नंबर पैनल, F मतलब फीडर, अब फीडर नंबर 1 और पहला नंबर पैनल है, फीडर नंबर एफ मतलब फीडर, और 2 बताएगा दूसरा नंबर फीडर। और थर्ड पे आइएगा, देन ये आपका बताएगा पहला नंबर पैनल है, एफ मतलब फीडर, और तीसरा नंबर है, तो 1 2 3, 3 फीडर है ना एक पैनल के अंदर, तो ये आपका ये बताता है, ठीक। और जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, समझ। 1 अगर आएगा तो मतलब पैनल नंबर बताएगा, अगर 2 आएगा तो देन फीडर बताएगा, ठीक है। अगर 3 आएगा देन ये आपका क्या बताएगा कि मतलब फीडर नंबर बताएगा। क्या बताएगा? फीडर नंबर बताएगा। समझ गए? ये फीडर नंबर बताएगा 1 2 3, यहाँ तक हो गया। ये देखिए ये गेट खोलने का आता है, ये जो इंडिकेशन होता है ना, ये आपका जस्ट ब्लैक वाला देख रहे हैं जो, इस ये एक्चुअली गेट खोलने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। देखिए ये गेट खोलने के लिए है, और ये भी आपका जस्ट मतलब ये मतलब गेट खोलने वाला जो खींचने वाला होता है वो होता है। ये यहाँ पे आप जो चाबी लगाइएगा, यहाँ भी चाबी लगाइएगा तो खुलेगा, ठीक। और यहाँ पे S14 है, S14 का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, S14 इमरजेंसी पुश बटन है। S14 आपका क्या बताएगा? इमरजेंसी पुश बटन होगा। ANN ये आपका एनाउंसिएटर होता है। एनाउंसिएटर हर मतलब जो BCB पैनल होते हैं ना, तो उसमें एनाउंसिएटर होता है, ठीक। 8 8 जस्ट 8 कहने का मतलब 8 पोर्ट के होते हैं, 12 पोर्ट के, 16 पोर्ट के, मतलब 16 इंडिकेशन हो सकते हैं, 8 इंडिकेशन हो सकते हैं। तो अनाउंसिएटर यही काम करता है। अगर VCB में जो भी कंडीशन, मान लीजिए कोई मास्टर ट्रिप रिले जो भी फॉल्ट वोल्ट आ रहा है ना, तो अनाउंसिएटर पर हाईलाइट हो जाएगा और अनाउंसिएटर अपना बजना शुरू हो जाएगा। S13 ये है, ये आपका ब्रेकर स्विच होता है। S13 आपका ब्रेकर कंट्रोल स्विच होता है, जिसे हम लोग TNC बोलते हैं, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज होता है। मे भी ध्यान पे भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया ये VCB पैनल का किया हुआ, ठीक। S13 आपका जस्ट ब्रेकर कंट्रोल स्विच बताएगा। और ये तो समझ ही रहे हैं, ये उसको खोलने के लिए, ये तो समझ गए। चलिए 1F2 समझते हैं। अब पहली बात 1F2 समझने से पहले तो इसका डायमेंशन देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका डायमेंशन कितना है? 960 है, ठीक। और ये एक्चुअली देखिए यहाँ पे 3 है, इस ये जस्ट यहाँ से लेके, ठीक, और यहाँ के बीच की दूरी 815 है, और 960 यहाँ से लेकर और यहाँ की दूरी 960 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी है आपकी? 500 है। ये आपका अर्थ है,
ठीक, ये आपका अर्थ है। और प्लस अब मान लीजिए और ये बेस का दूरी कितना 70 है, ये 70 और 500 960 और प्लस 815, ये सभी मिला के 2350 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2350 हो जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2350 mm हो जाएंगे। ठीक, और सभी डायमेंशन इसमें mm में मेजर किया जाता है। चलिए 1F2 हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 1F2 जाइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 11 kV 630 EDU VCB मेन इन कॉमर। अब देखिए 11 किलो वोल्ट का है, ठीक, 630 है, 11 किलो वोल्ट 630 EDU क्या बताएगा कि मतलब आप समझ जाइए इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज आउटपुट ऐसा ही होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं EDU, देखिए EDU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट टाइप। मतलब जो VCB होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रॉ आउट टाइप, ये VCB होता है। ठीक, और एक्चुअली आप कंपनी में जाइएगा तो ये समझ जाइएगा EDU क्या होता है। ठीक, हमें ये मेन इनकॉमर है, इसी में मेन इनकॉमर आएगा। ये इंस्पेक्शन प्लेट है। इंस्पेक्शन प्लेट मतलब यहाँ पे एक शीशा का ग्लास टाइप का होगा, और उसी में आप देख सकते हैं VCB ऑन कंडीशन में कि ऑफ कंडीशन में, इस टाइप का। समझ गए आप? फिर यहाँ पे आइए तो रैक इन रैक आउट पॉइंट, ये रैक इन, जब VCB को मैनुअली रैक इन और रैक आउट करते हैं देन वो बहुत यहाँ से करते हैं। ठीक, और VCB को निकालने के समय बहुत परेशानियाँ होती है। रैक इन रैक आउट। और अब थर्ड फीडर में चलते हैं। ये आपका PT चैम्बर होता है जिसमें पोटेंशियल ट्रांसफर लगे होते हैं, और इसका ये खोलने के लिए होता है 1F3 है, और ये सभी नट बोल्ट है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी अर्थिंग किया गया है, डबल अर्थिंग है। ठीक, ये M12x40 MS बोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सी बोल्ट लगा हुआ है? MS बोल्ट जिसे बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड बोल्ट होता है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 600। ये इसकी चौड़ाई कितनी है? ये 600। और हाइट कितनी है? 2350 है। ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक, और ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये फाउंडेशन ब्रैकेट है। फाउंडेशन, नीचे एक फाउंडेशन ब्रैकेट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, समझ गए? यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसको भी बता देता हूँ। ठीक, अब ये देखिए फैन 4 इंच का है। ठीक, और यहाँ पे फैन का है ट्रांसफार्मर 1 है, 415/110 वोल्ट, AC 3 kVA है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर का एरिया है जहाँ पे 415/110 वोल्ट AC 3 kVA है। ये पैडलॉक अरेंजमेंट क्या होता है? पैडलॉक अरेंजमेंट गेट खोलने का। हाँ, जो ये बोल रहे थे ना, इसे हम लोग पैडलॉक अरेंजमेंट बोलते हैं। इसे पैडलॉक अरेंजमेंट, इसे भी पैडलॉक अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक, और ये जो ब्लैक ब्लैक है वो स्क्रू है, मतलब गेट खोलने के लिए। स्क्रू नहीं बोल सकते हैं क्या, गेट खोलने के लिए बोलते हैं। गेट जिसे चाबी लगा के गेट खोल दिया जाता है। अब ये फिल्टर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये आपका बेस देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ इससे यहाँ के बीच की दूरी 465 है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 350 है। टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर बॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन मीटरिंग चैम्बर सेपरेटली। जो टर्मिनल ट्रांसफार्मर बॉक्स का जो मतलब टर्मिनल है ना, उसका जो टर्मिनल और वो अलग से एक चैम्बर बना हुआ है, उसमें टर्मिनल है। चलिए, और इसकी चौड़ाई क्या है? 375 है। ये भी हो गया। साइड व्यू, ये साइड व्यू है। RHS है, राइट हैंड साइड है। RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड। 3 kVA ट्रांसफार्मर। TRF को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इनक्लोजर है, ये हो गया। देन आप यहाँ पे आइएगा तो इसका कुछ अरेंजमेंट है, तो इस अरेंजमेंट को भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे आइएगा तो देन देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि मैं इसे जूम करता हूँ। ठीक, W 30x H 45 mm PVC वायर डक्ट। ये PVC वायर डक्ट है। डक्ट क्या होता है? जिससे वायर होके गुजरती है, टर्मिनल पे जाती है, पूरे पैनल में जाती है, उसे हम लोग डक्ट बोलते हैं। ठीक, यहाँ देख सकते हैं इसकी विड्थ कितनी है? 30 है, और हाइट कितनी है? 45 mm है।
पीवीसी वायर डक्ट है, ये पीवीसी वायर डक्ट है। कोई पूछे इसका पीवीसी का मतलब ऊंचाई चौड़ाई कितनी है, ठीक, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, तो आप बोल दीजिए चौड़ाई 30 है और ऊंचाई क्या है 45 mm है। यहाँ से ये देखिए ये आपका कितना होगा 30 होगा और इससे इसकी हाइट कितनी होगी 45 mm होगी। ये पीवीसी वायर है और ये देखिए डोर हैंडल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डोर हैंडल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए ये क्या है आपका टर्मिनल है, क्या है टर्मिनल है, ये पूरे टर्मिनल होते हैं। और ये देख सकते हैं फैन 4 इंच ट्रांसफार्मर 415/110 वोल्ट AC 3 के लिए, यहाँ से 415 वोल्ट आ रही है और 110 में वो कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे आपको 110 वोल्ट मिल जाएगा। AC 3 के भी है और ये फिल्टर है, देख सकते हैं ये पैडलॉक अरेंजमेंट लगा हुआ है और इसकी चौड़ाई 350 है और इसकी चौड़ाई 375 है और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 730 है, ठीक। और मैं ये बताऊं कि इसकी पूरी चौड़ाई ना कितनी है, आप अगर देखो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, आप इसे ऐड कर सकते हैं, यह 2385 होगी। जब इसके सेम है तो 2385 होगी। 70 है, 500 है, 960 है, 815 है, दोनों को मिला के सभी को मिला के 2350 हो गया। ये फ्रंट व्यू है, समझ गए। अब चलिए मैं इसको यहाँ तक बता दिया हूँ। VCB है, ये VCB का चेम्बर होता है जहाँ पे VCB को हम लोग रैक इन रैक आउट करते हैं। VCB में एक मतलब चक्के होते हैं जो व्हील बोलते हैं इंग्लिश में ना, वो चक्के होते हैं। ब्रेकर कंपार्टमेंट, VCB को हम लोग ब्रेकर कंपार्टमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग VCB का जो ये टर्मिनल होता है ना PT, अब देखिए PT में आपका क्या हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं। अब ये समझिएगा फिक्स टाइप पोटेंशियल ट्रांसफर, ये फिक्स टाइप है, ये पूरा फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे हाई टेंशन फ्यूज लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये PT है। और यहाँ से क्या हुआ कि ये आपकी वायरिंग हुई और डॉट 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 लाइन जाके यहाँ पे मिल गई, ठीक। और ये आपका एक यहाँ से जा रहा है जो M12x40 MS वोल्ट पे जा रहा है, ठीक। इंटर IC लिंक पे जा रहा है, ठीक। IC लिंक का इनकमिंग लिंक होता है, ठीक। और ये यहाँ से चला गया और यहाँ से जो अपर पार्ट है वो CT में जा रहा है, करंट ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ठीक। करंट ट्रांसफार्मर में जाने के बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर यहाँ पे दे रखा है, फिर यहाँ फिल्टर होकर ये यहाँ पे गया और फिर यहाँ से होकर क्या हुआ है कि पैनल फिर लिफ्टिंग, ये अच्छा ये पैनल लिफ्टिंग हुक है, प्रेशर रिलीफ फ्लैप है, ठीक। वायर में सराउंडिंग फॉर अवॉइड डायरेक्ट एक्सेस, यहाँ पे वायर का ड्रेसिंग हो रखा है, ग्रीन लाइन यही बता रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ से होकर ये आपका फ्यूज में गया है, फ्यूज से होकर कंटेक्टर में गया है जो 7 किलोवोल्ट 400 एम्पियर की कंटेक्टर है, वहाँ से होकर फिर यहाँ से होकर आउटगोइंग लिंक में गया है, ठीक। और यहाँ पे M12x40 MS वोल्ट लगा हुआ है, ये आपका आउटगोइंग लिंक है, ये इनकमिंग लिंक था तो ये आउटगोइंग लिंक है। और यहाँ से होके देख सकते हैं ये 3 mm FRP सीट सेपरेशन, FRP सीट भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो ब्लैक वाला है MM। और यहाँ पे देखिए स्पेस हीटर होता है, जो स्पेस हीटर भी पैनल में लगा रहता है और ये 640 इसकी चौड़ाई है। और क्या बोलूँ, ये पूरा इंटरनल व्यू बता रहा है, देख सकते हैं। और इसकी क्या होता है, इसकी पूरी ऊंचाई क्या है 2200 है, क्या है 2200, यहाँ से लेके और यहाँ से तक की ऊंचाई क्या है 2200 है। और ये वायर में सराउंडिंग फॉर वाइड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, अब ये देखिए वायर में सराउंडिंग फॉर वाइड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, यहाँ पे वायर में सराउंडिंग नहीं हो रखा है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए नहीं ले रखा है। और ये देख सकते हैं यहाँ तक हो गया ना। अभी देखिए जो इसकी बेस है, ठीक है, ये आपका PT की साइज है, ये 37.5 mm है, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्ज अरेस्टर भी लगा हुआ है। सर्ज अरेस्टर क्या करता है ना कि जो भी आकाशीय बिजली होती है, लाइटिंग होती है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। सर्ज अरेस्टर के थ्रू ये अर्थ में चला जाता है, ठीक। अब यहाँ तक हो गया और प्लस यहाँ 37.5 है
और इस यहाँ तक की चौड़ाई 725 है, और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 575 है। इसकी चौड़ाई 700 और इसकी चौड़ाई 50 है, और टोटल की चौड़ाई 200 है। ये बस ये इतना ही था जनरल अरेंजमेंट में। और चलिए मैं नीचे बता देता हूँ, ये तो बता दिया हूँ। और जो इसकी बेस है, बेस को भी समझ लेते हैं। ये आपका फ्रंट है, क्या है, फ्रंट में 600 है। ये आपका हैंडल है, ये देखिए ग्राउंड प्लेट फॉर कंट्रोल केबल एंट्री। केबल यहाँ से आता है, जो बाहर से केबल आएगा ना, तो ग्लैंड प्लेट, ये इसे हम लोग ग्लैंड प्लेट बोलते हैं। ये जितने हैं ना, ग्लैंड प्लेट बोलते हैं। ग्लैंड प्लेट के थ्रू हम केबल को अंदर लेके जाते हैं। ग्लैंड प्लेट फॉर कंट्रोल केबल एंट्री, कंट्रोल केबल यहाँ से आएगा, ठीक। और यहाँ पे पावर केबल आएगा। केबल एंट्री एक कंट्रोल केबल होता है, एक पावर केबल होता है, ठीक। आपको बता रखा हूँ, एसी या डीसी की जो सिंगल फेज सप्लाई या डीसी होगा वो कंट्रोल केबल में काउंट किया जाएगा, बट पावर केबल जो 3 फेज की बाहर से सप्लाई आती है उसे पावर केबल एंट्री बोलते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 2000 है। और मैं बात करूँ 176 और 700 100 है, ये 100 है, 176 है ग्लैंड प्लेट की। ये आपकी देख सकते हैं साइज क्या है, 176 126, और ये क्या है 100 है। ये भी 126 है, ये भी 100 है। और यहाँ से यहाँ के बीच में 760 डिग्री है, और इसकी हाइट कितनी है 475, चौड़ाई कितनी है 250, और इसके बीच की दूरी 300 है। इसकी ऊंचाई 475, इसकी हाइट कितनी है 475, चौड़ाई कितनी है 250, और इसके बीच की दूरी 130 है। और ये आपका रियर व्यू है, ये हैंडल है, और ये देख सकते हैं बॉटम व्यू है, और ये 75 mm का है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का दूरी। और तो बाकी होल्स फॉर माउंटिंग, ये माउंटिंग करने के लिए होल्स है। साइड व्यू RHS 1750 इसका mm है। बस इतना ही था, ये आपका जनरल अरेंजमेंट। ये लीजेंड दिया गया। स्केल को नोट टू स्केल बोलते हैं। स्केल NTS का फुल फॉर्म होता है नोट टू स्केल। लीजेंड है, लीजेंड डिस्क्रिप्शन है। BCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। EM का यहाँ पे मतलब होगा जो यहाँ पे लगा हुआ है, AB प्लस एनर्जी मीटर। S13 जिसे 10 से ब्रेकर कंट्रोल स्विच या आप ट्रिप न्यूट्रल सर्किट बोल सकते हैं, ठीक। ध्यान पे नहीं आ रहा यार, TNC का क्या बोलते थे वहाँ पे, ध्यान पे भी नहीं आ रहा। आर फेज रेड है, वाई फेज येलो है, बी फेज येलो है, H11 H10 तक मैंने बता रखा हूँ। MPR मोटर प्रोटेक्शन रिले है। 86 क्या मास्टर ट्रिप रिले है। S14 क्या इमरजेंसी पुश बटन है। HT हुटर। ANN अनाउंसिएट है। CTD करेंट ट्रांसड्यूसर। CTD का मतलब करंट। TS का मतलब टॉगल स्विच, ठीक। और TH का मतलब थर्मोस्टेट। DS का मतलब डोर स्विच। यहाँ पे SH है ना, देखिए स्पेस हीटर लिखा है, जहाँ भी होगा ना शॉर्ट वो समझिए। ऐसे सर्ज अरेस्टर, ऐसे का मतलब सर्ज अरेस्टर। PT का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ तक तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया ना। पैनल क्वांटिटी 1 नंबर है, इसमें पैनल की क्वांटिटी कितनी है 1 है, ठीक। और ऑल डायमेंशन आर इन mm, सभी डायमेंशन mm में है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP42 मैंने बता रखा। कोई भी चीज़ बनता है प्रोटेक्शन उसका IP डिफाइन किया जाता है। IP का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। क्या होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, इंग्रेस प्रोटेक्शन, इंग्रेस प्रोटेक्शन होता है। फ्लोर माउंटिंग टाइप है, ठीक। अब बस बार का साइज क्या है, फेज बस बार की साइज होगा 1.50 इंटू 10 स्क्वायर mm, वो भी कॉपर का बस बार होना चाहिए। SQ का मतलब स्क्वायर, M का मतलब मिलीमीटर, CU का मतलब कपड़ होता है। अर्थ बस बार साइज, अर्थ की जो बस बार की साइज होगी ठीक अर्थिंग वाली 1.3 इंटू 06 स्क्वायर mm होगा, जो CU है। PT का बस साइज, PT जो पोटेंशियल ट्रांसफर है उसकी बस बार की साइज 1.19 गुने 06 स्क्वायर mm, वो भी कॉपर का होगा। देखिए सीट ऑफ थिकनेस, सीट का थिकनेस क्या है, ठीक। इनक्लोजर है 1.6 mm थिक CRC है। जो सीट ये कोई भी पैनल की उसकी चौड़ाई मेजर कीजिएगा, ठीक 1.6 थिक CRC का होगा। अब देखिए CRC एक मतलब
क्या बोल सकते हैं, एक मेटल का मतलब धातु का नाम है, ठीक। कोल्ड रोल्ड, और मैंने एक्चुअली आगे इसमें बता रखा हूँ CRCA का मतलब, देखिए यहाँ पे कोल्ड रोल्ड क्लोज एनिल्ड में बता रखा हूँ, ठीक। वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो में, ठीक। CRCA का एक मतलब धातु होता है। ग्लैंड प्लेट्स की 3 mm अल्मोनियम है, ग्लैंड प्लेट्स 3 mm की अल्मोनियम की होनी चाहिए, ठीक। अब बेस फ्रेम क्या है, जो इसका बेस फ्रेम 70x40x30 3 mm CRCA की है, ठीक। ये लग रहा है बेस फ्रेम। अच्छा, नीचे का जो बेस होता है ना, उसका फ्रेम का बात कर रहा है। केबल एंट्री ओनली बटन, केवल इसका नीचे से ही आएगा, ऊपर से नहीं आता। किसी पैनल में ऊपर से भी आता है केबल, किसी पैनल में नीचे से भी आ जाता है, किसी पैनल में दोनों तरफ से केबल एंट्री होते हैं। इसमें केवल बटन के थ्रू है। बस बार की साइज क्या है ये मैंने बता दिया हूँ। कलर ऑफ फ्रेम, कलर इसमें जो पैनल का कलर क्या है, RL 7032 है, स्ट्रक्चर है RAL 7032 स्ट्रक्चर, RAL 7032। फ्रेम का भी RAL है, साइड वाले कलर भी है, आउटसाइड वाला कलर सेम ही है। कलर ऑफ MP 70 GSM GPSP, कलर ऑफ MP ये क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। MP कलर ऑफ MP इन इलेक्ट्रिकल, MP does not refer to the specific color, it could be product like luminous MP। अच्छा, ये कोई भी कलर हो सकता है। 70 GSM GPSP, इसका मतलब देखना पड़ेगा कि फैब्रिकेशन ऑफ पेंटिंग एरिया में इसका मतलब क्या होता है, ठीक। कलर ऑफ बेस का RL 7032 स्ट्रक्चर है। और ये टाइटल मैंने बताया था, इसका जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है, 6.6 KB का है, 495 है, 9 किलोवाट ड्यूल स्टार्टर पैनल है। डेट इसका कब बना है, 12/10/2023। ड्रॉन बाई किसने किया, चेक बाई किसने किया, अप्रूव किसने किया, क्लाइंट का नाम है, ठीक। मैंने हाइट कर रखा हूँ, हाइट क्या 2350 है, विड्थ क्या 580 mm, डेप्थ क्या 2000 mm है। रिकमेंडेड एक्सेस है फ्रंट का 1200 mm है, रियर का भी 1200 mm है। ड्राइंग नंबर की आप देख सकते हैं, रिवीजन नंबर देख सकते हैं, जॉब नंबर 0413 HT ड्राइंग, हाई टेंशन ड्राइंग है। इंक्वायरी नंबर है, OA नंबर, ओवरऑल नंबर, सीट नंबर 5/20 है, 5 नंबर हम लोग सीट पढ़ लिए, ठीक है इंजीनियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 6 नंबर सीट पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग हम लोग कैसे सीखते हैं। सो इंजीनियर, अगर आपको जस्ट 6 नंबर पेज पे पढ़ना है, देन आप वहाँ पे मुझे मिल सकते हैं। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे।